अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी मैं बना रही हूँ मिक्स वेज का पराठा। मम्मा की तरफ से आई थी तो अभी ना कुछ भी नहीं बना हुआ था। हस्बैंड मेरे आए कॉलेज से, कह रहे थे बहुत भूख लगी है, कुछ बना दो मुझे। मैंने कहा यार अभी तो मैं सुबह से सफाइयों में लगी हुई हूँ, क्योंकि ना वैसे तो इतना एहसास नहीं होता कि मेड नहीं है, लेकिन जब मम्मा के घर 3-4 दिन रह कर आऊँ ना फिर पता चलता है कि हाँ जी मेड नहीं है। क्योंकि गंद देख के ना एहसास होता है कि वाकई अगर मेड होती ना तो पीछे से सफाइयाँ होती रहती। लेकिन अब ये 3-4 दिन में इतना गंद पड़ जाता है ना पीछे कि तकरीबन 3-4 घंटे तो कहीं भी नहीं गए कि आपको सफाइयों में लग जाते हैं। तो बस सुबह से मैं लगी हुई थी घर साफ़ करने के लिए, इसलिए अभी तक कुछ बनाया नहीं था। पर हब्बी को मेरे कॉलेज से आके लग गई भूख, तो मुझे कह रहे थे कुछ दो। मैंने कहा फ़िलहाल तो कुछ नहीं है। तो फिर वो मेरी सास के पास गए नीचे कि मम्मा आपने कुछ बनाया हुआ है? तो उन्होंने कहा हाँ जी मिक्स वेज का ना सालन पड़ा हुआ है। तो ऊपर लेके आए तो कह रहे थे मैंने इसके साथ रोटी नहीं खानी, ऐसा करो मुझे इसके साथ पराठा ही बना दो। मैंने कहा चलें ठीक है मैं आपको पराठा बना देती हूँ। पर वो कह रहे थे भर के सालन डालना है बीच में तब पराठा बनाना है। मैंने कहा ऐसा ना हो कि फट जाए पराठा, क्योंकि आप ज़्यादा मटेरियल डालें ना तो वो उसका होता है कि पराठा साइडों से फट जाता है। लेकिन फिर भी मैंने एहतियात की कि भई पराठा ख़राब ना हो, काफ़ी ज़्यादा भर के मैंने मटेरियल उसमें डाल दिया था। वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सब कहते हैं कि मैं ना पराठे बड़े मज़े के बनाती हूँ, चाहे वो सादे हों, चाहे वो इस टाइप के हों। तो बस बन जाते हैं और पराठे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा बड़े बन जाते हैं मेरे। तो अभी इतने मज़े की खुशबू आ रही थी ना, मैंने थोड़ी देर पहले ही नाश्ता किया था, वरना मैं भी बैठ के अपने हस्बैंड के साथ थोड़े से ठुंगे लगा ही लेती कि भई मुझे भी दें थोड़ा-सा। पर उनको भूख इतनी लगी हुई थी तो मैंने ना बीच में लालच नहीं किया, मैंने कहा नहीं आप खा लें। तो यहाँ पे मैं पराठा बना रही हूँ और अभी सोच रही थी कि भई आज क्या बनाया जाए, क्योंकि अभी भी बहुत काम पड़े हुए थे पेंडिंग। आकर ना इतना सारा मैस हुआ हुआ था, बच्चों के कपड़े, छोटी-छोटी चीज़ें जो मम्मा के घर लेके जाती हूँ वो आकर वो समेटनी होती हैं, वो सब रखनी होती हैं। तो यहाँ पे पराठा बन चुका था और यहाँ पर आ गई है साथ ही दही की कटोरी, जो कि विदाउट शुगर वो लेंगे, आजकल चीनी उन्होंने स्किप की हुई है। खैर खाना बनाने का मैं सोच रही थी, लेकिन हस्बैंड बाहर गए और जाकर ले आए फ़िश यहाँ पर। और ना मैं उनको यही बोल रही थी, मैंने कहा यार आप मुझसे पूछ के तो चले जाते, क्योंकि आगे ही सुबह से काम कर कर के बुरी हालत हुई हुई है। ऊपर से आप मछली ले आए हैं, अब इसका काम इतना लंबा हो जाएगा, क्योंकि छोटा काम नहीं होता है। बहरहाल ये काम अब करना था। तो मछली ना उन्होंने जो ऊपर मसाला लगाया होता है ना, अजवाइन और नमक वगैरह लगाया होता है, तो वो लगा हुआ था। तो इसको वॉश करना था अच्छे तरीके से। अब मैं सोच रही थी क्या करूँ, फिर मैंने अपनी सास से पूछा, उन्होंने कहा बेटा इसके ऊपर आटा लगा लो। आटा लगा के अच्छे तरीके से इसको मल लो। उसके बाद मल कर जब आप धोओगी ना, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने नमक लगाया हुआ है, मल के अच्छे तरीके से इसको धो लो, इससे सारी इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो मैंने कहा चलें ठीक है आंटी मैं इस तरीके से कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने भर के इसके ऊपर आटा लगा लिया था और मुझे बाद में फ़ील हो रहा था कि मैंने कुछ ज़्यादा ही आटा डाल दिया इसके ऊपर। खैर कोई नहीं, अच्छे तरीके से इसको मैंने मल लिया, लेकिन एहतियात किया करें। लास्ट टाइम मैं जब इस तरह से मल रही थी ना इसके ऊपर, तो मेरे हाथ पे कांटा लग गया था। तो बड़ी एहतियात के साथ इसको ना आटे को मलना पड़ता है। तो ये देखें अच्छे तरीके से वॉश होकर ना ये साफ़ सुथरी हो चुकी है। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी कट थोड़े थोड़े, ताकि जब इसमें मसाला लगाए ना तो मसाला अंदर तक चला जाए। अच्छा लास्ट ईयर ना मैंने यही मसाला लगाया था इसके ऊपर, और यकीन करें इतने मज़े का बना था ना कि सबने बहुत तारीफ़ की थी। और आज मैंने सोचा कि मैं दोबारा से आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ मसाले की, कि क्या मसाला मछली को लगाएं। और एक दफ़ा ट्राई करके देखिएगा, यकीन करें आपको मज़ा आएगा। मैंने ना आधे घंटे पहले गर्म पानी में इमली भिगो के रख दी थी, ताकि इसका जो पल्प है ना वो अच्छे तरीके से मुझे मिल जाए। तो इसको अच्छे तरीके से मल के मैंने इसका पल्प निकाल लिया है, इसको मैंने छान लिया था। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून सिरका। साथ ही इसमें शामिल करूँगी मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून ऑयल। जो जो चीज़ें मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आप भी उस हिसाब से शामिल कीजिएगा। मछली यहाँ पर मेरे पास 2 किलो के करीब है, उस हिसाब से मैं मसाला इसमें शामिल कर रही हूँ। अब इसके अंदर जाएगा यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि आपने भर के शामिल करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपको हज़म करने के लिए, क्योंकि मछली फ्राई होती है तो हैवी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून ही अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। इसके बाद जाएंगे इसमें मसाले। यहाँ पे मैंने तिक्का मसाला लिया है, क्योंकि मेरे पास मछली मसाला अवेलेबल नहीं था। आपके पास मछली मसाला है तो आप वही लीजिएगा। नमक लिया है, पिसी हुई लाल मिर्च ली है, दादरी मिर्च ली है, ज़ीरा लिया है, धनिया लिया है, घर के मसाले हैं सभी, जो इसमें शामिल करके मैंने इसमें डाल दिए हैं। जब आप ये मसाले डाल के इसकी मिक्सिंग करेंगे ना, यकीन करें इतनी मज़े की खुशबू आती है ना कि आपको खुद पता चल जाएगा मछली को ना एक बड़ा बेहतरीन किस्म का मसाला लगा रहे हैं। तो अच्छे तरीके से इसको यहाँ पे मिक्स कर दिया। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप लेमन भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे मैं बेसन शामिल कर रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको शामिल करेंगे ना तो आप जब मछली फ्राई करेंगे ना तो वो क्रिस्पी क्रिस्पी बनेगी। लेकिन अगर आप लोग उसमें क्रिस्प नहीं लाना चाह रहे तो आप इसको बेसन को स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें शामिल कर दी हैं। यहाँ पर आप इस टाइम पे मसाला चख सकते हैं कि नमक मिर्च नॉर्मल है कि नहीं है।
तो बैलेंस होगा अगर नमक मिर्च तो फिर आप इसको मछली पे लगा लें। एक एक पीस करके इसके अंदर रखते जाएं और जहाँ जहाँ आपने कट लगाया ना उसके अंदर भी आप मसाला लगाएं ताकि मछली के अंदर तक मसाला चला जाए। जब भी आपने मछली बनानी है ना, कोशिश करें उसे 2-3 दिन पहले मसाला लगा के रखें ताकि अंदर तक उसके मसाला चला जाए ना, तो मछली बहुत ही मज़े की बनती है। मसाला लगाने के बाद आप इसको 2-3 घंटे या तो बाहर रखें या नीचे फ्रिज में रखें, डायरेक्ट फ्रीज़ मत किया करें। तो यहाँ पे मसाला अच्छे तरीके से लग चुका है, अब इसको मैं फ्रिज में रखूँगी और 2-3 घंटे बाद इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। तो ये था मछली मसाला, ये मैंने रख दिया है फ्रिज में। नेक्स्ट अब आपको एक मज़े की चीज़ दिखाती हूँ कि मैं मम्मा की तरफ गई हुई थी ना, तो हस्बैंड ने मेरे इतने कमाल का काम किया है ना। वैसे मुझे थोड़ी सी ना उनके साथ बहस भी हुई थी, मैंने कहा मैंने आपको कहा था कि रुक जाएँ, मैं आऊँगी तो मैं इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी बना के और वीडियो में भी इसको शेयर कर दूँगी, लेकिन उनसे सब्र नहीं हुआ, उन्होंने मेरे पीछे से ही बना लिया। यहाँ आप देख सकते हैं कि उन्होंने ये बनाए हैं लड्डू तो ये लड्डू नहीं है, ये है एनर्जी बॉल्स। तो बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसमें उन्होंने वो डाली है, अंजीर डाली है, खजूर डाली है और इसके अलावा चने हैं, बादाम हैं, काजू हैं, क्या कहते हैं, चारों मगज़ हैं इसके अंदर। मतलब ये सभी चीज़ें ना, मूंगफली भी शामिल की है। तो ये सभी चीज़ें आपने इन्होंने ग्राइंड करके अच्छे तरीके से देसी घी में पका कर इन्होंने ये एनर्जी बॉल्स बनाए और यकीन करें इतने मज़े के बने हैं ना। मैं लाजमी जब दोबारा बनाऊंगी ना तो आप लोगों से इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। मैंने कहा भाई आपने तो कमाल कर दिया, ये बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो इसमें कोई शुगर या ब्राउन शुगर कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अंजीर और खजूर वैसे ही बहुत मीठी होती है। तो ये बहुत ही मज़े के बने थे, तो मैंने कहा भाई ये तो कमाल हो गया। खैर उसके बाद सारा दिन काम कर कर के इतनी मैं थक गई थी ना कि मुझे अब समझ नहीं आ रही थी मैं क्या बनाऊं। पर मम्मा ने मुझे साग दिया हुआ था तो मेरे माइंड में आया, मैंने कहा लो जी साग पड़ा हुआ उसको निकाल देती हूँ। तो घंटा पहले मैंने इसको निकाल दिया था। मम्मा की तरफ जब भी मैं रह कर आती हूँ ना, तो उनको पता होता है कि अगले दिन ना भाई मेरी बेटी ने कामों में लगे रहना है, सफाइयों में लगे रहना है, तो वो लाजमी मुझे कुछ ना कुछ देकर भेजती है कि भाई ये दोपहर को अगर कुछ नहीं होगा ना खाने को तो तुम ये खा लेना। तो इस बार उन्होंने मुझे साग दिया था यहाँ पर, तो मैंने सोचा चलो जी खाना बना बनाया पड़ा हुआ है, इसको जस्ट तड़का लगाना, तो भी हम इसको तड़का लगा लेते हैं। तो साग को मैंने अच्छे तरीके से गर्म कर लिया था, अदरक लहसुन मैंने काट लिया था बारीक और मैंने सोचा इसी का यहाँ पे तड़का लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ये तड़के की तैयारी कर रही हूँ और मुझे ना रिलैक्सेशन हो गई थी। मैंने कहा चलो कुछ बनाना नहीं पड़ा, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि लिटरली इस टाइम मुझे इतना मैं थक गई थी ना सुबह से काम कर करके। मैंने कहा चलो ये काम में ना आसानी हो गई है कि मम्मा ने साग दे दिया था। दोपहर को तो खैर इतनी फुर्सत ही नहीं मिली कि मैं बैठ के कुछ खा सकूं। अब रात का टाइम था तो मैंने सोचा जल्दी से साग को तड़का लगाते हैं और साग तैयार हो जाएगा, उसके बाद रोटियां बनाएंगे। तो चलो जी काम ख़त्म। तो यहाँ पर मैं साग को मज़ेदार सा तड़का लगा रही हूँ, साथ साथ मैं अपनी फ्रेंड के साथ बातें भी कर रही हूँ जो कि अपनी इतनी प्यारी प्यारी बच्चियों को लेकर आई हुई है। मैंने आप लोगों के साथ व्लॉग में काफ़ी दफ़ा शेयर किया, उसके घर भी मैं जाती हूँ। तो मैं काफ़ी दिनों से गई नहीं थी उसके घर, तो उसकी बच्चियाँ उदास हुई हुई थी, कह रही थी हमने जाना है फिज़ा आंटी के घर। तो वो अपनी बच्चियों को लेकर आई थी, तो भी सब बच्चे यहाँ पे अंदर खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। और हम दोनों ने बाहर अपना रोला डाला हुआ था क्योंकि ज़ाहिर बात है दो सहेलियाँ इकट्ठी हो जाए तो चुप तो बैठ नहीं सकती हैं। तो साथ साथ यहाँ पर हम लोग काम कर रहे थे और साथ साथ ना हम लोग आपस में बातें कर रहे थे। मैंने उसको बोला था, मैंने कहा मैं ये तड़का डालूंगी ना तो तुम प्लीज़ साथ वीडियो बना देना। तो वो साथ साथ यहाँ पर ना मेरी हेल्प करवा रही थी। खैर ये मामा के घर से आने के बाद मेरी ये रूटीन होती है कि जो नेक्स्ट डे होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा बिजी गुजरता है। उसके बाद जो उनसे ना थोड़ी सी रिलैक्सेशन हो जाती है। तो बातों बातों में यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे काम भी ख़त्म हो गए हैं और यहाँ पर साग को ना अच्छी तरीके से तड़का भी लग चुका है। आप लोगों ने क्या करना है, प्यारे प्यारे कमेंट्स करने और कमेंट्स में बताना है कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा है। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है और न्यू मेंबर्स ने चैनल को सब्सक्राइब करना है। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।